पिछले एक हफ्ते के अंदर में जो हमारा सेंसेक्स है वो लगभग 2 से लेकर 2.5% तक नीचे गिर चुका है। अब इसका केवल एक ही रीजन है कि जो वॉर चल रहा है आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसके वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि लगभग 2.5% तक डाउन हो चुका है। अब देखिए, कभी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई भी वॉर होता है, कोई भी टेंशन होता है, उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर। मतलब कि जो कच्चा तेल होता है जिसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल। अब जो क्रूड ऑयल है ना, अभी जो वॉर चल रहा है इसके वजह से इसका प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब वॉर चलता है तो क्रूड ऑयल ज्यादा नहीं निकाल पाते हैं जमीन के नीचे से। जब ज्यादा क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा तो उसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके वजह से जो देश हैं, जो बाकी के देश हैं, जो ईरान से, इजराइल से जो क्रूड ऑयल ले रहे थे, उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है और इसके वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और स्टॉक मार्केट अभी आप देख रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट जो इसी वजह से डाउन चल रहा है अभी के टाइम पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा, या आगे अगर कभी मार्केट गिरता है इस वॉर की वजह से ज्यादा, तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा, मैं भी एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं और पिछले 2-3 दिन के अंदर में मेरा भी पोर्टफोलियो नीचे गिर चुका है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो इफेक्ट पड़ा है वो स्मॉल कैप के ऊपर पड़ा है और मिड कैप के ऊपर पड़ा है। क्योंकि सबसे पहले जो फर्क पड़ता है ना, वो स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर ही पड़ता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, अगर भारत के अंदर कोई गलत चीज होती है या देश के बाहर कोई गलत चीज होती है, सबसे पहले फर्क पड़ता है स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर। और स्मॉल कैप कंपनी 65% होल्डिंग रखता है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड जो होता है ना, वो सबसे पहले गिरता है, उसके बाद गिरता है मिड कैप फंड और सबसे कम गिरता है लार्ज कैप फंड। तो अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप एक स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर हैं या मिड कैप फंड के इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए अभी के टाइम पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अभी के टाइम पे ना आपको सस्ते दाम में ज्यादा यूनिट मिलेगा। मतलब कि अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले आपको अगर 10 यूनिट मिलता था तो अभी आपको लगभग 12 यूनिट मिलेगा। तो मतलब कि अभी आप कम दाम में ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे अपने म्यूचुअल फंड का। और जब मार्केट फिर बुल रन में आएगा तो जो आपका यूनिट है ना, जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट खरीदा है, वो आगे चल के बहुत तेजी के साथ आपको प्रॉफिट देगा। अब बहुत सारे लोग होंगे जो एसआईपी करते हैं बट स्टेप अप एसआईपी नहीं करते, मतलब हर साल अपने एसआईपी को नहीं बढ़ाते। आपके लिए बेस्ट टाइम है अपने एसआईपी को स्टेप अप करने का ज्यादा अमाउंट से। अगर आप आज 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो कम से कम आप 4-5 हजार रुपए अभी के टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए, हर साल मैं आपको बता रहा हूं, हर साल ऐसी सिचुएशन आपके 2-3 बार आपको दिख जाएगी हर साल के अंदर में। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी 2-3 सिचुएशन ऐसी थी जहां पे मार्केट आपको पैसे डालने के लिए इनवाइट किया था, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करने की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई थी। तो उसमें से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे आपके पास है। अभी आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शन के अंदर जीत जाती है तो हो सकता है कि आगे बुल रन ही चलता रहे, बेयर रन का चांस कम है। तो अभी के टाइम पे आपके पास बेस्ट टाइम है ज्यादा यूनिट खरीदने का, अपने पास ज्यादा यूनिट रख लेने का। अब देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। ये तो मैं आपको बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। अब लॉन्ग टर्म के भीतर ना जो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, फिर लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप स्टेप अप एसआईपी नहीं करते, आप केवल महीने के एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आप एक अपॉर्चुनिटी के बीच में ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी आई है, इस टाइम पे अगर आप ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में भी आपका ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वॉच नहीं की है तो उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि आखिर में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो स्टेप अप एसआईपी नहीं करते। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। और अभी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि यार मेरा पोर्टफोलियो गिर गया है, रेड हो गया है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अरे आप शुक्र मनाइए कि आपका लॉस हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉस नहीं होता है, वो केवल बुल रन में जीते हैं। और जब मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अभी के टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने का। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट दिखेगा इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी का। तो क्या लगता है आपको आगे कितना और मार्केट गिर सकता है, या आगे आने वाले इलेक्शन के बाद क्या बेयर रन आएगा या बुल रन ही चलता रहेगा, या आप अभी कितने से लमसम करने वाले हैं और अभी तक आपने लमसम किया है कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। और अभी के टाइम पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है। अब इसके वजह से वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। अगर ये वॉर खत्म होता है उसके बाद मार्केट फिर से अपना बुल रन लेना स्टार्ट करेगा, बट उसके पहले एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा लीजिए। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि अभी के टाइम पे जो मार्केट गिर रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या लमसम किया जाए कि नहीं किया जाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। अब इसके ऊपर मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि आखिर में क्यों आपको अभी के टाइम पे एक लमसम अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।